हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, मैं कर रही हूँ अपने जो कपड़े की सफाई कर रही हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, और अभी मेरे हस्बैंड बच्चों को ही स्कूल छोड़कर आते हैं और लेकर भी आते हैं। यही हमने अलग से कोई वैन नहीं लगाया है, ये शुरू से यही छोड़ने के लिए जाते हैं। और अभी छोड़ के आ गए हैं, तो ये कर रहे हैं अपना नाश्ता। और वही जो मैं सुबह बनाती हूँ ना, तो वो मैं हस्बैंड को भी दे देती हूँ। ये वैसे खाकर ही निकल जाते हैं, लेकिन अभी नहीं, आज खा के गए थे तो अभी आकर खा रहे हैं। और मैं नाश्ता देखिए यहाँ पर करके, और मैं अपने कपड़े धो रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ पर धूप बहुत अच्छी है, तो मैं यहीं पर कपड़े पहले मैं रख देती हूँ भिगोने के लिए। फिर उसके बाद ही देखूँगी कि क्या मैं करती हूँ, कब मैं धो पाऊँगी इसे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये जो कपड़े जो आज निकले, कल भी मैंने एक बाल्टी कपड़े धोए थे। और आप सब सोचोगे कितनी तेज़ धूप सुबह सुबह। तो हाँ फ्रेंड्स, मेरा जो घर का है ना, ये ईस्ट फेसिंग है। तो आप सब जानते हो कि सुबह धूप ईस्ट फेसिंग में कितनी अच्छी आती है। और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि धूप आ जाती है, लेकिन आप सबको यकीन ही नहीं होता है। लेकिन सच में फ्रेंड्स, धूप आने की वजह से सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने अयांश को नहला दिया है, और ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था। तो अभी इसको मैं नहलाकर खिलाकर इसको सुलाऊंगी, तभी फिर मैं और काम करूँगी। और यहाँ पर देखिए ये ना बहुत बदमाशी आजकल करने लगा है। छोटा था तब ठीक था, मैं सोचती थी हमेशा जब ये छोटा था ना कि कब ये बड़ा होगा, कब ये बड़ा होगा। हमेशा जिनके भी छोटे बच्चे होते हैं ना, सोचते बड़े कब होंगे। जब बड़े हो जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि छोटा ही ठीक था। और अभी यहाँ पर देखिए मैं इसको नहला दी हूँ, और थोड़ा धूप में ही इसे रखूँगी। मैं ना ज़्यादातर यहीं पर अभी रहती हूँ, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह कट करना है तो धूप में ही बैठ जाती हूँ। बच्चे अभी अयांश ही यहीं पर खेलता है, तो मुझे भी यहीं पर रहना पड़ता है। तो घर के अंदर मैं बहुत 2 बज जाता है, जब हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं ना, तब मैं अंदर जाती हूँ। तो ज़्यादातर मेरा टाइम मेरे आंगन में ही बीतता है। और आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि दी, आप दिन भर आंगन में ही रहती हो क्या? तो हाँ फ्रेंड्स, मैं दिन भर तो नहीं, लेकिन जब तक यहाँ धूप रहती है ना, तब तक मैं विंटर में यहीं रहती हूँ। क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो घर में रहेगा नहीं, और वो खेलेगा। वो घर में इतना वो नहीं खेलता है। बाहर तो इधर उधर मैं जैसे मैं इसको खिलाती हूँ ना, तो हमेशा इसको कौवा, चिड़िया और यहाँ पर गाय भी आती है, तो वो सब दिखाकर भी इसको मैं खाना खिलाती हूँ। क्योंकि खाना खाने में इसका आधा घंटा लग जाता है मेरा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना ये नखरा करता है खाना खाने में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ जहाँ मेरा नया वाला घर बन रहा है वो, और आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा घर अभी कितना तक बन गया है। और फ्रेंड्स, मैंने जो पिछला वीडियो शेयर किया था ना, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि जिस रफ्तार से बन रहा है ना, उसके हिसाब से कुछ मतलब कि बहुत धीरे काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स हाँ, बहुत धीरे काम हुआ था हमारा, बीच में काम रुक गया था किसी रीजन की वजह से। तो हमारा काम बहुत दिन तक रुका हुआ रहा, वरना ना हमारा अभी तक बहुत ज़्यादा घर बन गया होता। और आप सब जानते हो कि घर जब बनता है ना, एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, एक एक चीज़ का जो अरेंजमेंट है वो देना पड़ता है। खासकर जो मटेरियल होता है घर बनाने में, जो भी चीज़ें लगती है, और कितने मतलब कि पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड ही अकेले कर रहे हैं, मैं तो हफ्ते में एक बार आ जाती हूँ यहाँ देखने के लिए कि कितना तक काम हुआ। और अभी आप सब देख रहे हो ना कि छोटे से क्लिप में मैं सब चीज़ दिखा देती हूँ, लेकिन नई फ्रेंड्स, ये ज़मीन जो होता है ना, हमारे कमर से नीचे तक तो ये खुदाई होती है, फिर उसको ईंटा से भरा जाता है। फिर ये ना पूरा बहुत दिन तक इतना ही बनने में लग गया है। तो अभी यहाँ पर ना, अब इसकी फाउंडेशन की ढलाई होगी, तो अभी ये और 1 फीट बड़ा ऊंचा हो जाएगा, बस उतना ही तक ऊंचा होगा। और मतलब कि ज़मीन फिर भरी जाएगी, इसकी मिट्टी की भराई होगी, ताकि ज़मीन लेवल तक आ जाए, फाउंडेशन तक। और थोड़ा सा ऊंचा ही घर बनता है। और आप सभी कमेंट भी आ रहे थे कि दी, आप लोग ऊंचा ही घर बनाना, नहीं तो आपका घर नीचा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जैसे चल रही हूँ ना, तो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जब चल रही थी ना, तो मैं ऐसे देख रही थी कि कितना ऊंचाई हो गया है। क्योंकि इसके बाद जो होगा ना, इसके बाद जो फाउंडेशन की ढलाई होगी, वो उसमें भी सारे मतलब कि अकेले मेरे हस्बैंड ही सारे सामान वगैरह लाते हैं, और देख रेख भी यही कर रहे हैं।
तो सब चीज़ ऐसे आसानी से नहीं होता है। और घर बाप रे बाप, जो लोग बना रहे हैं और जिनको पता है, जिन लोगों ने बनाया है ना, अब मुझे समझ में आ रहा है। जब शुरुआत हुई थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और अब जब इतना हो गया है ना काम, बाप रे बाप बहुत टेंशन होती है घर बनाने में, बहुत ज़्यादा माथा मारी करनी पड़ती है। सारे मटेरियल को देखना, लाना, और मिस्त्री का क्या है, वो लोग तो बोलेंगे कि ये चाहिए, उनको तो जुगाड़ चाहिए, सारी चीज़ों की अरेंजमेंट चाहिए, तब जाके एक घर बनता है। और फ्रेंड्स, मतलब कि मेरे नसीब में तो ये दिन आया है बहुत किस्मत से। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, उनके कमेंट आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो लोग बोलते हैं कि काश मेरा भी अपना घर बनता। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं प्रार्थना करूँगी भगवान से कि जिन लोगों का घर नहीं है अभी, और जो लोग रेंट में रह रहे हैं ना, जो लोग चाहते हैं अपना खुद का घर बनाना, तो भगवान करे उनकी जल्दी से ये विश पूरी हो, और वो लोग भी, उनका भी सपना पूरा हो। क्यों ना वो छोटा सा ही घर हो, लेकिन अपना घर हो। अपना घर की बात अपना होती है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को झेला है, हर चीज़ को देखा है। ये दिन ऐसे किसी को नहीं मिलती है, बहुत संघर्ष करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, मतलब कि जो लोग भी चाहते हैं ना, भगवान उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करे। और मेरे सब्सक्राइबर को मैं जब उनके कमेंट में पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो लोग भी कहते काश मेरा भी घर होता। तो ज़रूर होगा फ्रेंड्स, आप लोग मेहनत करते रहिए और कोशिश करते रहिए, बस आपका अभी सपना कभी ना कभी पूरा होगा, चाहे घर के लिए सपना या फिर किसी चीज़ के लिए भी। बस कहते हैं ना, मेहनत करते रहना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना फाउंडेशन की ढलाई हो गई थी, और यहाँ पर मैं आप सभी साथ शेयर कर रही हूँ कि जब ये फाउंडेशन की ढलाई हुई ना, तब जाके थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हाँ, ये घर बन रहा है, और अब ना देखने में अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही इसकी ढलाई हुई, ये ना जब एक बार तो मैं पहले आई थी, लेकिन ये कुछ दिन के बाद की क्लिप है, और ये आदित्य के पापा मुझे शूट करके मुझे दिखाते थे, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं आती हूँ तो फिर अयांश को भी लेकर आना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। फिर मुझे भी देखने का मन करता है कि आज कितना काम हुआ, आज कितना काम हुआ। तो ना मेरे हस्बैंड जो है ना, मुझे ये वीडियो लाकर दिखाते हैं कि देखो आज ये काम हुआ। तो मैं यही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये एक रह जाएगा, मेरे याद रहेगा एक यादगार के रूप में, और आप सभी के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि मैं मतलब कि आप सब जानते हूँ मैं कि आप लोग को कितना आप लोग को इंतज़ार है कि मेरा नया घर बने। जितना मुझे इंतज़ार नहीं है ना, उससे ज़्यादा आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा नया घर जल्दी बन जाए, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, और आप लोग इतने दिनों से जो बोल रहे हैं ना कि दी आप एक अपना छोटा सा नया घर बनवा लीजिए, नया घर बनवा लीजिए, फाइनली ये हो रहा है। और ये तो बस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं कि, और मैं अभी जो भी घर में रह रही हूँ ना, वो उसकी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप सब तो देखते ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे उस घर में रहने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, जिस हिसाब से आगे का मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ ना, उस हिसाब से ना अभी घर बन जा रहा है, वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा है। क्योंकि हम जान रहे हैं फ्रेंड्स, और जो लोग इस वक्त घर बना रहे हैं ना, उन लोग को पता होगा कि कितनी महंगाई है। एक एक चीज़ को लेने अगर हम लोग जाते हैं ना, तो हमारे रेट सुन के पसीने निकल जाते हैं। एक छोटा सा काम हो रहा है ना, देखिए फ्रेंड्स, आप खुद ही देख सकते हैं, मेरा बहुत बड़ा घर नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है कि हाँ, क्या क्या इसमें लग रहा है और क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही है, और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं घर बनाने में। तो और हम तो फर्स्ट टाइम ये ऐसा घर का काम करवा रहे हैं, और ना ही मैंने कभी घर के काम, ईंट बालू, ये जो रेत वगैरह है, ये सब तो हमने कभी कुछ काम ही नहीं करवाया है ये सब का। तो हमें ये सब का कोई अनुभव ही नहीं है। जो फर्स्ट टाइम जब करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे ये इतने का होगा, ये इतना ऐसे होता है। तो सोचिए कि हमारे माँ बाप, जब हमारे घर बनता है तो कितनी मेहनत से वो लोग बनाते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए
या फिर जो लोग भी घर बनाए हैं वो लोग कितने मेहनत लगती है, उनको कैसा लगता होगा। तो वही फील आज मुझे भी हो रहा है कि हाँ, इतने दुखों को, इतने कष्ट को काट कर एक घर बनता है, तब जाके हम उस घर में रह पाते हैं। तो फ्रेंड्स देख, आप खुद आपके सामने ये घर बनकर तैयार होगा और जितना भी चीज़ें होगी ना, मैं आप सबके साथ धीरे धीरे शेयर करते जाऊंगी। और अभी तो देखिए, जैसे ही फाउंडेशन की ढलाई हुई ना कुछ, फिर ना धीरे धीरे जोड़ाई, ईंट की जो जोड़ाई होती है दीवार की, वो भी स्टार्ट हो गई है। और कितना हुआ है कितना नहीं, वो आप सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। बाय बाय।